गौण नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। आप सभी भव्य महानुभाव, निश्चित रूप से शायद आज का दिन आप सभी लोगों को किंचित कथनचित कुछ विशेष लग भी रहा हो, लेकिन यदि हमसे सच पूछो तो हमें सबसे ज्यादा विशेष लगते हैं वो दिन, दो दिन है। पहला दिन वो जब पूज्य गुरु मां की पहली बार हमने दर्शन किए थे, 22 दिसंबर 2010। सच में सही जन्म तो उस दिन हुआ था जब पूज्य गुरु मां के दर्शन करने के लिए हम 6-7 छोटे बच्चे, 8, 9, 10, 11, 12 साल के 6-7 बच्चे, जब उन्हें पता चलता है कि नगर में एक संघ का आगमन होने वाला है, तो आगवानी करने के लिए ना कोई बड़ा साथ में है, ना कोई समझाने वाला साथ में है, बस थोड़ी दूर ऐसा एक दूसरे को हिम्मत देते हुए हम लोग पता नहीं जंगल गांव के रास्ते से जीवन में पहली बार उस रास्ते पर गए थे, और शायद वो रास्ता सही था, आज तक सही है। पहली बार गए लेकिन सच में सही था। 6-7 किलोमीटर उस गांव जंगल से चले तो गए, मन में थोड़ा सा विकल्प और डर भी था कि वापस पता नहीं घर पहुंचे या नहीं, अपना घर मिला या नहीं। ये सच में सही रास्ता था, अपने घर के रास्ते पर ही मैं आज ना सही स्वभाव में ना सही किसी ना किसी भाव में निज आत्मा का जो मोक्ष घर है वो अवश्य और बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा पूर्णतः पूज्य गुरु मां पर विश्वास है। छोटे बच्चे भटकते घूमते पहुंचे। थोड़े से बड़े लोगों की डांट का डर भी था, बस संग मिल जाए फिर डांट कम पड़ेगी। 7 किलोमीटर के बाद लगभग 150-200 मीटर दूर से पहली बार हमने पूज्य गुरु मां को देखा था। वो क्षण, वो समय, वो मिनट, वो सेकंड हमें आज भी ऐसे याद है जैसे अभी इसी समय की बात है। पहली बार मतलब गृहस्थ में जहाँ से हम आते हैं, जो होम टाउन है हमारा, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मनिया टाउन है, एक कस्बा है, हाईवे पर है, नेशनल हाईवे। तो वहाँ
चातुर्मास भले ही कम होते हों, लेकिन 8 महीने साधु संतों का आगमन बहुत होता था। लगभग कुछ संघों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश साधु संघों के दर्शन हमने गृहस्थ में 12 साढ़े 12 वर्ष में वहां से निकलते हुए भी कई साधु संघों के दर्शन किए थे। और हमें याद है जब हम 4.5 पौने 5 वर्ष के थे, तब पहली बार हमने गृहस्थ के जो पिताजी थे, एक तो ना जिसके पेरेंट्स टीचर प्रोफेसर लेक्चरर हों, तो बच्चों के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। देखो बचपन में मतलब नुकसान लगता है, वैसे नुकसान होता नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट मतलब कि एग्जाम आज हुआ, और उस समय जब हम पढ़ते थे 2 महीने की वेकेशन, समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां लगभग 1.5 से 2 महीने की हुआ करती थी। और 1.5-2 महीने में अगर आपके पेरेंट्स टीचर है ना, तो अगली वेकेशन नहीं होती, वो होम स्कूलिंग होती है। वो एग्जाम आज खत्म हुआ है और अगली क्लास का कोर्स पूरा दूसरे दिन आ जाता था। गर्मियों में तो 1 से 1.5 बार पूरा कोर्स कंप्लीट हो भी जाया करता था। तो ये उस समय लगता था कि डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज ही अच्छा था। तो वो ऐसे बैठे हैं अपने सारे बच्चों को बिठा करके, उन्हें पढ़ा रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं, और उस समय वो बैठ करके एक शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई विशेष ज्यादा धर्म के संस्कार या कोई मोक्ष मार्ग पर उस परिवार में से है, ऐसा नहीं है। लेकिन गृहस्थ के जो पिताजी हैं, मास्टर जी होते हैं, उनकी एक आदत जो हमने बचपन से देखी, एक टाइम की सामायिक और नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय। वो कितना भी व्यस्त हो, संसार में कहीं भी जाए, कहीं भी रहें, किसी भी फंक्शन को अटेंड करें, उनका स्वाध्याय कभी नहीं छूटता। भले वो 1-1.5 मिनट बैठे और हमेशा पूरी विनय के साथ जिनवाणी पढ़ने की चौकी भी लगाएंगी, उस पर वो अचार भी बिछाएंगे, कपड़ा भी बिछाएंगे, फिर विनय पूर्वक मस्तक पर लाकर के जिनवाणी उस पर विराजमान करेंगी, स्वयं नीचे आसन बिछा करके बैठेंगे, वो हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करना, 2-3 आवर्त करना। तो बचपन से समझ जाया करते थे कि अब ये स्वाध्याय शुरू होने वाला है। और सुबह या शाम की किसी भी समय की जब भी उनकी अनुकूलता बनती थी, टाइम की सामायिक, ये हमें जब से हमने होश संभाला है तब से उन्हें ऐसा देखा है। तो 4.5 वर्ष की उम्र में मतलब हमें हल्का सा याद है, बाद में उन्हें कंफर्म किया था, क्लियर किया था कि वो बैठ करके जब हम लोगों को स्कूल की पढ़ाई करवा रहे थे, उस समय वो बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। और जब हम अपना होमवर्क चेक करवाने उनके पास गए, तो ऐसे ही वो चेक कर रहे हैं, तब तक अपन बच्चे हैं, जब तक वो अपना बचपना ना देखा है तो बच्चे कैसे। तो शास्त्र जो जिनवाणी उनके सामने रखी थी, वो साइड से बैठ के पढ़ने लगी। आधा एक पंक्ति पढ़ी, और वो पंक्ति पढ़ करके उनसे पूछा कि ये क्या है, कि टोटली आउट ऑफ बॉक्स जा रही थी, ऊपर से सारी बातें जा रही थी। तब उन्होंने उस लाइन को, वो एक लाइन भी कंप्लीट नहीं थी, आधा कौन लाइन हुई शायद, उस लाइन को मतलब इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से समझाया कि शायद मुझे उस समय तो कुछ समझ में विशेष आया नहीं, लेकिन मन में इतना समझ में जरूर आया कि बहुत अच्छी बात है और इस बुक की स्टडी मुझे भी करनी है। वो आधा पंक्ति का उनका समझाना, उनका वहां बैठ करके स्वाध्याय करना, उसके संस्कार इस आत्मा में ऐसे जागृत हुए पूर्व के शायद कि 5 वर्ष की उम्र में हमने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया था। तो शायद ये पूर्व के संस्कार कहेंगे विशेष, या गर्भ के संस्कार। इसलिए अक्सर जब भी कोई गर्भवती स्त्री हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए आती, श्राविका आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि विशेष धर्म ध्यान ना भी कर पाओ, लेकिन अपनी कषायों को थोड़ा मंद करो और कोई ना कोई स्तुति, पाठ, भजन, कुछ ना कुछ धर्म का पढ़ते रहो। सांसारिक चर्चाएं जितनी कम करो, टीवी मोबाइल 9 माह जितना कम देखो, उतना ज्यादा और अच्छा लाभ इस गर्भस्थ शिशु पर होगा। बाद में जन्म के बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा एक नहीं अनेक दृष्टांत आप जिनागम में शास्त्रों में पढ़ पाएंगे, और साक्षात जीता जागता उदाहरण हम स्वयं बैठे हैं। बाद में कभी कभी मुझसे पूछते हैं, जब वो लोग आते हैं दर्शन वगैरह करके, पहले पूछा करते थे कि आखिरकार एकदम से 5 वर्ष के बच्चे के अंदर ऐसी ललक, ऐसी रुचि कैसे पैदा हो सकती है कि उसकी हाइट 1.5 पौने 2 फीट थी। अभी तक इसी हाइट का बच्चा ढंग से अलमारी में चढ़ भी ना पाए, और पुस्तकें वो शास्त्र इतने भारी भारी रहते थे, हाथ में पकड़ने भी ना आए। तो वो स्टूल के ऊपर, टेबल के ऊपर स्टूल रख करके पूरा ऐसे एक तरह से व्यवस्था बना करके चटकुट पर चढ़ के, और प्रतिमा योग के जितने भी ग्रंथ, जितने भी शास्त्र उस मंदिर में अवेलेबल थे,
2 वर्ष में, जब वो बालिका 7 वर्ष की हुई थी, 2 वर्ष में तो प्रथमा योग के सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। आप वर्ड्स पर ध्यान देना, पढ़ डाला नहीं, पढ़ लिया, पढ़ के डाला नहीं, छोड़ा नहीं, पढ़ के उसमें से कुछ ना कुछ लिया था। तो बाद में उससे पूछा था, जब 7 वर्ष की उम्र में एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, तो बच्चे तो बच्चे रहते हैं, संस्कार अपनी जगह है, धार्मिक रुचि अपनी जगह है, बचपन अपनी जगह रहता है। तो मेला लगा हुआ था, बोला कि भाई मेला घूमने जाना है, बच्चे हैं, मेला तो घूमने बनता है एक बार। तो ऐसा ना कि पेरेंट्स लाड प्यार भी करते हैं, समझाते भी हैं, दुलार भी करते, डांटते भी हैं। तो पहले उन्हें ऐसे चीज है, मेरा बच्चे की जिद है, मानेगी नहीं जाएगी, लेकिन एक बार मैं ट्राई करके देखा। उन्होंने कहा तुम लोग बच्चे हो, फिजूल का फालतू का बहुत खर्च करते हो, क्योंकि मेरे ना ऑब्वियस सी बातें हैं, जो चीजें अनावश्यक भी हैं, बट उस समय एक आकर्षण ऐसा बन जाता है, वो चीज चाहिए है, भले घर में आती वो चीज यहाँ वहाँ कहीं भी पड़ी रहे, बट जाना है मतलब जाना है, शॉपिंग करनी है, सामान लेकर के आना है, झूलों पर झूलना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं उस टाइम पर। तो तब मेला जाना है, सारे बच्चे उनके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे जाएंगे। तो मैंने हाँ ठीक है चले जाते, तो लोग फिजूल खर्ची करके मेला लेकर के नहीं जाएंगे। फिर भी नहीं माने, तो मैं ऐसे मजाक में कहा, क्योंकि उनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और उनके लिए बेटा बेटियां सब बराबर हैं। उन्होंने सबको एक सी परवरिश दी है, एक से संस्कार दिए, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, शायद जैसा भी वर्तमान में देख करके लगता है। बाकी बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे संस्कार ही देते हैं, लेकिन उनके संस्कारों को बहुत पास से हमने देखा है। तो उन्हें ऐसे मजाक में कहा कि देखो तुम 3 बेटियां हो और तुम 3 की शादी करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत ज्यादा हो, तो अभी से पैसे जोड़ने पड़ेंगे, तब तो शादी होगी। ये 1.5 पौने 2 साल का अंतर है। तो 7 वर्ष की उम्र का वो इंसिडेंट हमें आज भी याद है। तब हमने पहली बार उनसे कहा था, मैं क्या 2 बेटियों की व्यवस्था करो, एक की चिंता मत करो, हम तो दीक्षा लेंगे माता जी बने। माता जी की जय। वो जीवन का पहली बार था जब हमने उनसे ओपनली कहा था। और एक्चुअली में सच बताएं, बिल्कुल से बताना तो नहीं चाहिए, बचपन में शरारती कहे चंचल, उद्दंडी उस टाइप के नहीं थे कि बहुत बेकार शरारत करें, पेरेंट्स को, टीचर्स किसी को परेशान करें। परेशान कभी किसी को नहीं करते, लेकिन एक तो बीच के बच्चे थे तो एक्स्ट्रा लाडले थे, क्योंकि जब भी काम करने का नंबर आता है तो हमेशा बड़ों का हिस्सा सबसे पहले, बड़ों का नंबर पहले लगता है, सारा काम करने का जिम्मा बड़ों के हिस्से में आता है। और बच्चे अब शैतानी करते हैं, उद्यम करते हैं, गलती हो जाए, कोई चीज फैल जाए, शमन टूट जाए, तो डांट का पूरा खाता छोटों का खुलता है। तो बीच वाले सच में हाँ थोड़े से बच करके बीच में कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, बट हम हमेशा फायदे करें। गृहस्थ में थे तब भी बीच के थे, और सच में भगवान की कृपा से मोक्ष मार्ग में भी बीच के ही हैं। जब पूज्य गुरुमा से कुछ बात मनमानी होती है, कुछ अनुग्रह करना, निवेदन करना, तो गुरुमा मान जाइए ना, छोटे हैं। जब छोटों से अपनी बात मनमानी का मीन्स है, जैसे आहार वगैरह में कहीं बात नहीं मानते, त्याग वगैरह की बहुत जिद करते हैं ना, तो जब उन्हें त्याग वगैरह नहीं देना होता तो उनसे देखो हम बड़े हैं ना, हमारी बात माननी पड़ेगी। तो बीच होने के सच में बहुत सारे फायदे हैं। तब पहली बार हमने उनसे कहा था कि आप चिंता नहीं करो, तो दीक्षा लेंगे माता जी मेरे, 2 बच्चों की तैयारी आप कर लेना, तो अब हमारी शादी में पैसे जुड़े हैं, वो पैसे दे दो, मेला घूमने जाएंगे। तो उस तरह से था। तो उन्हें सच में आज हमें लगभग 15 वर्ष मोक्ष मार्ग पर हो गए हैं, और वो आज भी जब कभी आते हैं संघ में, और जब संघ से वापस जाते हैं अपने घर, तो वो रो करके जाते हैं 15 वर्ष होने के बाद भी। और हम ऐसे सहज बैठे थे, बट हमने ना एक दिन पूछ लिया था उनसे कि 1-2 बार होना तो ठीक है, जब भी आते तभी रोते हैं, जब भी आते तभी रोते हैं, भाई कोई गलती नहीं हुई, कुछ हो गया है कि हर बार क्यों रोते हैं आप? तो बोलते माता जी सच में आज तक विश्वास नहीं होता कि आप ऐसे माता जी बन जाओगे, आप ऐसे छोड़ते चले जाओगे। मैं कि भाई अब तो कर लो विश्वास, हम लौट करके अब नहीं आएंगे, ये तय है, अब तो बस आगे अपने राह पर मार्ग पर बढ़ते रहना है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने वो जो बचपना देखा है, सच में चंचल थे, चुलबुले थे, थोड़े से शैतान भी थे, और स्पेशली मतलब पिस्ता जो ड्राई फ्रूट है वो तो इतना प्रिय था गृहस्थ में। देखो आज साधु जीवन में कुछ प्रिय नहीं होता, और जिस दिन से मोक्ष मार्गी बने थे तब से पिस्ता का आजीवन त्याग कर दिया था। हाँ, आजीवन तक की 7 की उम्र के बाद का 8, 9, 10 का नहीं, अभी तो आप शॉर्ट बिल्कुल लीजिए,
इतना विशेष नहीं है, बस हम थोड़ा थोड़ा आपको संस्कार की वजह से बता रहे हैं। तो वो पिस्ता इतनी पसंद है कि कपड़े कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, उनमें पॉकेट बड़ी बड़ी होनी चाहिए, जेब बड़ी होनी चाहिए, ताकि पूरे टाइम पिस्ते से भरे रख सकें। और हमारे कपड़े कभी भी पुराने होकर के मैंने रिटायर नहीं किए, हमारे कपड़े हमेशा चूहा खा जाते थे, देवर पिस्ता खाए। और संस्कार शायद है ना, कहते हैं कि जब आपकी होनहार अच्छी होती है तो निमित्त संयोग अपने आप मिल जाया करते हैं। हमें बहुत अच्छे से याद है, 12 साढ़े 12 वर्ष हम गृहस्थ में रहे हैं, हमने कभी भी 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाया और 8 बजे लास्ट पानी, उसके बाद कभी पानी नहीं पिया। और जो गृहस्थ के पिताजी थे, मास्टर जी जो थे, उन्हें मास्टर जी कहते हैं, उन्हें 4 बजे के बाद कभी सोने नहीं दिया। उनका हमेशा था कि 8 बजे जल्दी सो जाओ और फिर सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके पढ़ाई करो, उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो शुरू से वो आदत, वो संस्कार, शायद नियति को, कर्म को तो पहले से पता ही था कि आगे चल के मोक्ष मार्गी साधु बनना, साधु बन करके सबसे पहले सुबह जल्दी उठना होता है। तो सुबह जल्दी उठने के संस्कार बचपन से ही डाले थे। और गृहस्थ में गर्भ अवस्था के समय संस्कार देना इसलिए आवश्यक होता है कि जब हमने उससे पूछा कि आखिरकार ऐसी रुचि अचानक से जिनवाणी के प्रति, स्वाध्याय करने के प्रति कैसे, तब उन्होंने बताया था कि जब हम उनके गर्भ में आए थे, जब हम उनके गर्भस्थ थे, उस समय उन्होंने 6 ढाला और तत्वार्थ सूत्र इन 2 ग्रंथों को कंठस्थ याद किया था। और उनका स्वतः मन, मतलब उनके 4 बच्चे हैं, बट ऐसा मन उनका जब हम गर्भस्थ थे तब उनका ऐसा मन हुआ करता था कि मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे पूजन करनी है, मुझे भगवान के अभिषेक देखने जाना है। मतलब घर का कितना भी काम कैसा भी रहे, ऐसा वो बताया करती, विशेष धर्म करने की उनकी भावना हुआ करती थी। तो शायद वो गर्भ के समय पढ़ा गया तत्वार्थ सूत्र और 6 ढाला तो हमारे आज तक हमारा है। शायद वही संस्कार ऐसे थे कि हमें 5 वर्ष से वो रुचि स्वाध्याय में उत्पन्न हुई कि वो रुचि आज तक रुकी ही नहीं है। सच में कभी कभी तो हम भी ऐसा आश्चर्य करते हैं कि जैसे पूज्य गुरुमा जो है, बड़ी माता जी रात्रि में लाइट नहीं जलवाती, अलाउ नहीं है सब में, बड़ी बुजुर्ग माता जी है तो 9 साढ़े 9 10 बजे क्लास जल जाए, लेकिन पूज्य गुरुमा के पास अंधेरा होने के बाद उनके कमरे में, जब तक शावर एक्सचेंज ठीक है, उनका जैसे ही मौन हुआ, सामयिक का समय शुरू हुआ, फिर उनके कमरे में लाइट नहीं जलती है। शुरुआत में जब मोक्ष मार्ग पर आई थी 13 वर्ष की उम्र में, अब एक एक दिन में पूज्य गुरुमा 8 ग्रंथों को, 8 सिद्धांत के शास्त्रों को, न्याय के शास्त्रों को, अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़ाया करती थी। चाहे वो परीक्षा लेने की दृष्टि से पढ़ा रही हो कि 13 वर्ष का बच्चा दीक्षा लेने की जिद कर रहा है, संघ में आने की जिद कर रहा है, अगर वैरागी कमजोर होगा तो इतना सारा अध्ययन देख करके भाग जाएगा। या हमें नहीं पता कि सच में वो क्या सोच रही थी उस समय, लेकिन युग का उपकार है हम पर। पूरे दिन भर में सुबह से शाम तो ऐसे ही हो जाया करती थी कि सुबह ब्रह्मचारिणी है, पूजन वगैरह करने जाओ, फिर अपने हाथ से कुछ ना कुछ, अगर साधु को आहार दे रहे हैं, ये संस्कार गृहस्थ से लेकर के आए थे कि अपने हाथ से कुछ बना करके देने का पुण्य होता है। बाकी दूसरे के में जाकर के देना तो थोड़ी फॉर्मेलिटी जैसी होती है, तो अपने हाथ से कुछ बना करके, तो उसके बहुत सारे इंसिडेंट है, फिर कभी आराम से थोड़ा सा बैठ के सुनाएंगे। थोड़ा नहीं, आज थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सच में गृहस्थ में कभी हमने ढंग से गिलास मांजना भी नहीं देखा। जब पहली बार हम मोक्ष मार्ग पर आए थे, तो गिलास को देख करके ये सोचो कि शेप ऐसी होती है, ये गिलास अंदर से मजदा कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मल बर्तन को ऐसे करके मांजा जाता है, अब गिलास को ऐसे बज ही नहीं सकता। अब किसी से पूछे तो कितना और लगेगा ना कि दीदी बन गई है, सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दे, गिलास मांजना नहीं पता है, तो थोड़ा संकोच भी था। कितने दिन में ये देखने में लगे कि हाथ को ऐसे करो, वो ऐसे ऐसे करके डालो तो गिलास बच जाता है। और मन में भावना थी कि अपना स्वयं का, क्योंकि हमें शुरुआत से एक ही लक्ष्य के साथ मोक्ष मार्ग पर आए थे कि मोक्ष मार्ग पर जाकर के अपने कलर कपड़े त्याग करके सीधे दीक्षा लेनी है। ब्रह्मचारी वाला कॉन्सेप्ट अपने उसमें था ही नहीं, वो तो बीच में आ गया। मतलब 4 वर्ष लगे हमें पूज्य गुरुमा को इस बात पर राजी करने के लिए कि माँ सच में हम योग्य हैं, पात्रता है, दे दीजिए दीक्षा, जल्दी कल्याण कीजिए। इसके लिए 4 वर्ष हमें पूरा स्ट्रगल, बहुत समय, शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट। तो पहली बार जब हमने सोचा कि चौका लगाना है, तो उसके लिए ना बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया श्राविकाओं को। चौके में आधा घंटे पहले जाते थे कि कैसा चौका तैयार किया जाता है, बहुत ध्यान से देखा था हमने कि जब आटा लगाना होता है ना, डो बनाना है आटे का, तो ऐसे आटा लेते हैं, थोड़ा सा नमक लेते हैं, पानी लेते हैं, तीनों को मिलाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते जाते वो आटा लग जाता है। और सच में हम बिल्कुल आप लोगों की तरह ही थे,
आप लोग धर्म का व्याख्यान यहाँ सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसी के अनुसार करते हैं, लेकिन उसमें विवेक नहीं लगाते, तो आपको सही करने के बाद भी कोई ना कोई गलती करने की वजह से आपको आपके धर्म का फल नहीं मिल पाता है। तो वैसे ही हमने पहली बार चौका लगाया, सबसे पहले आटा लगाएंगे। हमने 2 कटोरी आटा लिया, थोड़ा सा नमक लिया, 1 जग पानी लिया, तीनों को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद वो आटा लगने की डो बनने की उस लच्छी टाइप कुछ ऐसे लिक्विड बन गया था कुछ। अब देखो हम कितने अच्छे थे सच में, बिल्कुल आप लोगों की तरह से। आप लोग सोच रहे गलती मेरी है ही नहीं, जैसे आप लोग सोचते ना कि आपने सही पढ़ा था, सही सुना था, सही धर्म कर रहे हैं, गलती तो धर्म और पंचम कार्य की कि फल नहीं मिलता। यही हमें लगता था। देखो गलती हमारी नहीं है, ये गेहूं अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसलिए ऐसा लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो गए हैं, ऐसा डो बन जाता। स्पेशली हमने अशोकनगर से ऑर्डर करवा करके सरबती गेहूं मंगवाई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि उसमें अगर 1 जग पानी डालेंगे तो उसका आटा लगेगा। तो इस तरह से फिर हमने 10 महीने बहुत अच्छे से देख के ऑब्जर्व करके फिर चौका लगाना सीखा था। फिर 3 वर्ष हम पढ़ाई भी करते थे, अखंड विधान भी करते थे और समाज में चौके भी लग रहे हैं। लेकिन जब पूज्य गुरुमा का चातुर्मास की पूज्य गुरुमा ने 3 वर्ष के क्षेत्र पर ही चातुर्मास किए। एक चातुर्मास अलीगढ़ में हुआ था 2011 का, उसके 12 का हस्तिनापुर में, 13 का बटेश्वर शौरीपुर बटेश्वर में और 14 का बौलखेड़ा राजस्थान में, वो भी क्षेत्र है। उसके बाद 15 में हमारी दीक्षा ही हो गई थी अप्रैल में। फिर 3 वर्ष क्षेत्र पर जब पूज्य गुरुमा नहीं, समाज का चौका लग रहा है, शावकों का चौका लग रहा है, अपना चौका लगा करके साधु का पड़दान करके आहार दे करके ही फिर भोजन किया करते थे। फिर बहुत अच्छे से चौका लगाना सीख गए थे। तो बात की बात है, कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। फिर इतने अच्छे से हमने चौका लगाना सीखा कि किसी भी चीज में नमक कम है या ज्यादा और नमक डाला भी है नहीं, ये हम स्मैल करके बता सकते हैं। इसीलिए हमारे संघर्ष लोग कोई त्याग करते हैं ना, वो पहले हमारा आहार करवाती है, क्योंकि नमक का त्याग है तो माटी की स्मेल से पता चल जाएगा। और अगर अंजलि में आ गया, मुंह में गया, फिर तो त्यागी वस्तु मुंह में गई तो ट्राई करना होता है, ऐसा रहता है। तो हम बता रहे थे आपको पूज्य जन्म वाली बात। जब पूज्य गुरुमा को हमने वो दिसंबर 2010 में जब पहली बार देखा था ना, वो 150-200 मीटर दूर, मतलब उस एहसास को सच में शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। 7 वर्ष की उम्र से हमने एक सच्चे गुरु की, एक ऐसे गुरु की जिनके जीवन में, जिनके हाथों में अपना पूरा जीवन सौंप करके हम निश्चित होकर के बैठ जाए। हम कुछ भी करें, हमें पता है कि वो गुरु है ना हमारे ऊपर, उनका हाथ हमारे सिर पर है, हमारे जीवन की बागडोर उनके हाथों में है। हम कभी किसी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, हमारा पतन हो ही नहीं सकता, ऐसा विश्वास हमें जिन पर हो। ऐसे गुरु की खोज तो हमने 7 वर्ष की उम्र में शुरू की थी, लेकिन वो खोज पूरे होते होते 12.5-13 वर्ष के हो गए। जब पूज्य गुरुमा को पहली बार देखा था, वो एहसास, वो दर्शन, वो उनका ऑरा, वो उनका व्यक्तित्व, मतलब क्या थी वो, क्या है आज भी। शायद आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने दर्शन किए होंगे। सच में उन्हें देख करके लगता है कि 14 काल की आलिका माता जी होती होंगी तो ऐसी। सच में कभी कभी लगता है कि शायद टाइम ट्रेवल करके, टाइम ट्रेवल नहीं, शायद टेलीपोर्ट होकर के, ऐसे वहां एक गेट खुला होगा और वो गेट ना यहाँ पंचम काल में भरचित में खुल गया, 14 काल से टेलीपोर्ट होकर के यहाँ आ गई, शायद स्पेशली हमारा कल्याण करने के लिए। हमने जीवन में इतने गुरु देखे, बहुत सारे, भले ही उम्र हमारी कम है, आज हम 28 वर्ष के हो गए ना, हमारे जीवन के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। सोचिए, आधा जीवन गया, आधा बचा है, लेकिन उम्र भले ही कम है, लेकिन पूज्य गुरुमा के सानिध्य में अनुभव बहुत सारे मिले हैं। उससे पूर्व भी निरंतर साधु संतों का आगमन, बहुत सारे साधु संतों को बहुत पास से देखा है कि गृहस्थ में नियम था कि जब तक साधु नगर में है और उनका आहार नहीं होगा तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। और ऐसे एक महाराज जी आए थे और वो एक दिन 2 बजे उठे। अब सुबह 6 बजे से 7 बजे से पिस्ता खाने की आदत हो, 2 बज जाए, पानी भी नहीं पिया, लेकिन नियम तो नियम है ना, दृढ़ता, वो पूर्व भव से ही संस्कार लेकर के आए। नियम तो नियम है, कुछ भी हो पानी भी नहीं पिएंगे। और सूरा पहने खड़े 2 बज गए और जैसे वो आहार के लिए पड़धान हुआ, आहार दिया और 1 गिलास आहार देते ही महाराज जी की बाल्टी में गिर गए पात्र में। जो पात्र लगा हुआ था, आज भी आंख के पास निशान है, बस आंख बिल्कुल जरा सी बच गई। वो बाल्टी की जो साइड में जो किनारी होती है ना, ऐसे जिसमें वो हैंडल फंसा रहता है, ऐसी साइड से किनारी होती है, उसका निशान आज भी आंख पर है। तो मतलब वो था, सुबह से आहार दिया, तो बहुत पास से साधु संतों को देखा है
मैंने जो ऑरा, जो ज्ञान, जो प्रणिका पूज्य गुरुमा का देखा है, बहुत रेयर ही किन्हीं साधु संत में देखने के लिए मिले। उनका वास्तव, उनका व्यक्तित्व, ज्ञान देने का तरीका, सब कुछ। जब हमारी छोटी माता जी, श्रुतनंदिनी माता जी जब मोक्ष मार्ग पर आई थी ना, इन्हें सब कुछ सही था, इनसे उपवास वगैरह करवाना ठीक है, इनसे एकादशी नहीं करवा सकते। बस कहते माता वैसे तो दिन में 2 बार खा रहे हैं और उसमें भी एक बार छोड़ दो, साधु करके तो छोड़ना ही है। मतलब इन्हें ऐसा नहीं, खाने पीने के प्रति आसक्ति की भावना थी, ऐसा नहीं था। इनका ये था कि एक बार खाओ, 2 बार खाओ, एक बार बैठ के इतना पर्याप्त खा लो कि जल्दी दोबारा भूख ना लगे, तब तक भूख ना लगे जब तक दोबारा खाने का नंबर ना आ जाए। क्योंकि अगर जल्दी भूख लगे तो स्वाध्याय वगैरह व्यवधान आ सकता है ना। तो हमें इनका याद है कि जब इनके दीक्षा का प्रसंग समय चल रहा था, इन्हें तो मतलब हमें तो 4 साल में परमिशन मिल गई, इन्हें तो दीक्षा के लिए पूज्य गुरुमा को मनाने में 9 साल लगे। मतलब इनका स्ट्रगल कहें, जो भी कहें, ये हमसे 6 माह पूर्व, मतलब पहले ये जुलाई 2010 में पूज्य गुरुमा से जुड़ी, पूज्य गुरुमा के संग में आई और दिसंबर 2010 में, लेकिन हम 2010 में तभी गृह त्याग करके संग में आ गए थे, बस एग्जाम देने के लिए गए थे और ये गृह त्याग करके बाद में आई थी। लेकिन इन्हें 9 वर्ष पूज्य गुरुमा से आशीर्वाद और संकेत प्राप्त करने में लगे कि दीक्षा ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो माता जी हमें एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि शाम को जब माता जी अनाज नहीं लिया करती थी, सिर्फ पानी पीती थी, सुबह भोजन ब्रह्मचारी में, शाम को पानी। तो शाम को पानी माता जी कभी गिलास से नहीं पीती थी, हमेशा कटोरा से पीती थी। समझ में आ रहा है? नहीं आया? अच्छे से बता दी। गिलास से नहीं पीती थी, कटोरे से पीती थी, क्योंकि इन्हें लगता था जैसे प्यास लगी है तो 2 गिलास पानी पिया और उतनी प्यास में अपन 2 कटोरा पी सकते हैं, और एक कटोरा में 1.5 से 2 गिलास बनेगा तो 3 गिलास पानी पिएंगे। समझ में आई? जैसे प्यास लग रही है, गिलास से पी तो 2 गिलास पिया, कटोरे से पिया तो 2 कटोरे पिया। तो ये लगता था गिलास से पिया तो 2 गिलास, और कटोरे में 1.5 से 2 गिलास बनेगा पानी, तो 2 कटोरे पानी पिया तो 3 से 4 गिलास पानी पी लेंगे, इसलिए शाम को कटोरे से पानी पिया करती थी। तो ऐसा नहीं कि आसक्ति की भावना थी, बस ये थी कि किसी प्रकार की साधना में व्यवधान ना आए। सच में दीक्षा के बाद कहीं कि पूरे संघ में सबसे ज्यादा परीक्षा हुई तो इन्हीं माता जी की हुई है। भयंकर गर्मी के महीने में 1-1, 1.5 महीने तक लगातार पहली अंजलि में अंतर आए। पूज्य गुरुमा जिस दिन गई उस दिन निरंतर आहा हुई बस, और थोड़ा भी आगे कुछ 19-20 हुआ, कल का अंतर जल्दी आहार के लिए उठा दो, या पूज्य गुरुमा प्रवचन करने गई हैं या संघ में किसी मीटिंग वगैरह व्यस्त हैं, पहली अंजलि में, और इतना छोटा बाल कि 4-4, 6-6 लोग शोधन करें, हम खुद स्वयं शोधन कर करके चला रहे हैं, कुछ भी नहीं है, और इनकी अंजलि में जाति पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता था सच में। और इन्होंने अपने अंतराय को जितनी दृढ़ता से, रुचि से वो कटोरे पानी पी करके आई, उतनी ही दृढ़ता से अपने अंतरायों को भी जीता है। जब संघ में आई थी ना, जब इनकी अंतराय हुआ करती ना, तो धीरे धीरे आज पूज्य गुरुमा के संघ का निष्पेषी देखा है, संघ में किसी को भी भोजन सिर्फ आहार सिर्फ करते हैं पेट भरने के लिए, ताकि ये शरीर चले। अगर हम लोगों का बस चले ना और बिना भोजन के शरीर चल सके, तो सच में आहार के लिए कभी उठे ना। सबसे पहले मुश्किल कार्य रहता है वो डेली आहार की शुद्धि करके उठना, क्या रोज उठ के चल देते हैं। लेकिन ये कि शक्ति, सामर्थ्य और बच्चा काल को भी देखना होता है। तो पूज्य गुरुमा जब भी संघ में कोई आता है, सबसे पहले भोजन के प्रति उसके अंदर जो आसक्ति का भाव पैदा करती है, भोजन के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसे पैदा नहीं, भोजन के प्रति जो आसक्ति का दृढ़ता का जो भाव है उसे पूर्णतः खत्म करके इतनी विरक्ति का भाव भर देती है कि हाथों में सटरस मिश्रित भोजन है या नीरस आहार, वो उबला हुआ है, बिना नमक का है या बिल्कुल ठंडा सा है, कैसा को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मूंग की दाल लौकी दे दो और चाहे आप बढ़िया स्वादिष्ट भोजन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आहार कैसे भी, हम लोग एक ही सेम रिएक्शन बढ़िया होता है। बाद में श्रावक पता चले कुछ चीज कड़वी थी, खारी थी, खट्टी थी, तीखी थी, श्रावक बाद में भोजन करे तब उसे पता चले कि मुझे गुरुमा ने संस्कार ऐसे दिए हैं कि आपको सबके किसी प्रकार के एक्सप्रेशन, किसी भी चीज से पता ही नहीं कर सकते ये चीज प्रतिकूल थी, फिर भी आहार किए हैं। तो वो हमेशा जब भी एक तो उन्हें आहार करते देखा है, वो बहुत अल्प आहार करती हैं। रोटी का आधा 1 गिलास, आधी रोटी, 2 चम्मच सब्जी, 2 चम्मच में पतली सी दाल, 1-2 प्रकार के मौसम वाले फल भी 1 या 2 पीस, 2 अंजलि रात का पानी, अगर लेगी तो जरूरी में डेली को ले, 2-3 अंजलि दूध, मीठा का आधा या 1 पीस, बस इतने से उनकी आहार, 1 या 1.5 चम्मच चावल, बस इतने से वो आहार करती हैं। और कैसा भी आहार हो, वो हमेशा एक ही प्रसन्नता के साथ कि इस आहार के द्वारा मैं संयम की साधना करूंगी 24 घंटे निर्दोष और निर्विकल्प रूप से। तो उन्हें देखा है, तो वो जब भी संघ में कोई आता है पहली बार एक ही कहते हैं,
बेटा मुंह में ग्रास गया, मुंह में भोजन गया और मुंह में जाते ही वही स्वादिष्ट अच्छे से अच्छा भोजन आप मुंह से निकाल करके दोबारा नहीं खा सकते। तो उसकी सुंदरता और उसका स्वाद कब तक है? जब तक वो मुंह तक नहीं गया। मुंह तक जाते ही आप अपने स्वयं के मुंह का भोजन दोबारा नहीं कर सकते। फिर उस स्वाद के लिए, उस सुंदरता के लिए कभी भी आहार में, भोजन में विकल्प नहीं करना। आप चाहे महंगा भोजन करो, चाहे सस्ता करो, चाहे स्वादिष्ट करो या बेस्वाद करो, मुंह में जाते ही, गले से नीचे उतरते ही सारा भोजन क्या बनेगा? मल ही बन जाएगा। सब शौच बनेगा, चाहे स्वादिष्ट हो चाहे नीरस हो। वो ऐसे संस्कार डाल देती हैं, ऐसी अनासक्ति का भाव पैदा कर देती हैं कि सच में सबसे पहले तो भोजन के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है पूर्णतया से लगभग। और उसके बाद घर में जो रुचि पैदा करने का तरीका जो है, फिर कई बताएंगे, हमें आज पूरा हो चुका है। तो सच में जो 2 दिन विशेष हमारे जीवन में है, वो 2 दिन में है। एक तो है दिसंबर की 22 तारीख और दूसरा है पूज्य गुरुमां ने जब संस्कार किए हमारे ऊपर, वो दिन। ये 2 दिन सच में हमारे जीवन के सबसे विशेष दिन हैं। इन 2 दिन की वजह से आज हम जहाँ हैं वहाँ पूज्य गुरुमां का पूरी मेहनत, पूरा पुरुषार्थ, पूरा परिश्रम उन्हीं का है। हम तो एक अनगढ़ मिट्टी की तरह उनके पास आई थी और एक बहुत अच्छा, एक सुयोग्य आकार जो दिया है, इसका पूरा श्रेय परम श्रद्धेय गणनीय श्री स्वामीनंदनी माता जी को ही जाता है। और आज के दिन, आज पहली बार है 15 वर्ष में कि हम आज के दिन पूज्य गुरुमां के पास नहीं है। मतलब तो पूज्य गुरुमां मेरी अभी इस तन से थोड़ी सी दूर है, लेकिन मन से तो बिल्कुल निकट है। पूज्य आप एमपी में जहाँ तीर्थंकर तीर्थहत्नी में विराजमान है, आप वहीं से हमें इतना सारा आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए कि हम जो विश्वास आपने हमारे ऊपर जताया है, व्यक्त किया है, जो विश्वास आपको हमारे ऊपर है, हम आप उस विश्वास को जीवन पर्यंत अपनी अंतिम श्वास तक निभाएं। और जो संयम के संस्कार आपने दिए हैं, निर्विघ्न निर्विकल्प रूप से हम उस संयम की साधना करते हुए, उत्तम समाधि मरण को प्राप्त करते हुए अपने चरम और परम मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करें। पूज्य गुरुमां ऐसा आशीर्वाद, ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा सदैव आपकी हमारे ऊपर बनी रहे। इन्हीं भावना से परम श्रद्धेय गणनीय श्री स्वामीनंदनी माता जी की जय। दूसरी तारीख बताई नहीं, दूसरी तारीख नहीं बताई, तारीख नहीं बताई। 22